हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देखेंगे आज है 17 जनवरी 2026। जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। डेली करंट अफेयर्स हिंदी में आप देखेंगे। आप करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन 227। आज है 17 जनवरी 2026। जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन सी पे है 16 जनवरी को मनाया गया है। भारत में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, जो स्टार्टअप इंडिया के पहल 10 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप जनवरी 2026 इंपॉर्टेंट डे के बारे में। 1 जनवरी को परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मनसारिता कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस व विश्वनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, जिसके के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और आप देखेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन सी है भारत को। अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि भारत को अमेरिका की रणनीति वाला पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वह पहला सिलिका नव उन्नत निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो वह देश है भारत, जिसको इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे ये भारत का बैंक है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रसारित हुआ था। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत 191 स्थान पर रहा है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पर रहा है और सिंगापुर फर्स्ट। अब भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील, कोपरा जलाशय और सिलीसेड झील हैं। और भारत के पड़ोसी देश हैं नेपाल हैं, पाकिस्तान है। अब देखेंगे हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है? ऑप्शन सी में केरल सबसे आगे रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, असम की राजधानी दिसपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। आप देखेंगे भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में केरल चुपचाप एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वर्ष 2025 में केरल प्रमुख आधे राज्यों में व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने सबसे ऊंची हिस्सेदारी शामिल कर ली है। आप देखेंगे है केरला, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल में नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और नारियल की खेती बहुत अच्छी होती है। लोकसभा सीटें हैं केरल की 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा है 140। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अनाईमुडी 16, मर्तिकिलम 16, पम्बनम 16, साइलेंट वैली, एरनाकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थीम त्योहार, त्रिशूरम ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो राज्य है तमिलनाडु में की जाएगी। इसमें आप देखेंगे चेन्नई की राजधानी मद्रास है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तमिलनाडु इसकी राजधानी या इसकी कैपिटल चेन्नई है। सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आर्यन रावी और लोकसभा 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है और विधानसभा में 234 सीट है।
राज्य पशु नीलगिरी ताहर है। और तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और अब देखेंगे लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुल राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में पाया जाता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया वासनी डिवीजन के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है और असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये है मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव गवर्नर है मंगल भाई पटेल, मंगू भाई पटेल हैं। और देखेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नाट्य रूप है। मध्य प्रदेश में चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी शीर्ष स्थान रखता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी है टोबी कियर्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन सी है नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है। आगरा देखेंगे, आगरा और मथुरा 2 शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है मिचेल स्टार्क को और लॉरा वोलवाइट को। उपयुक्त दोनों लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप हाल ही में भारत में किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी है इजराइल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ का मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप ये देखेंगे ये है इजराइल, कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली नहीं शेकेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो वह देश है यमन। भूटान की राजधानी देखेंगे आप थिम्पू है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनीपुरम कोट्टे है और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट लगेगा? ऑप्शन सी है केरल में लगेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप ये वीडियो का हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो ऑप्शन ये है बी में आप देख पा रहे हैं केरल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो वह राज्य है केरल, केरल में मनाया गया है। ये आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और कैपिटल है सीएम नंदन चंद्र बाबू नायडू, गवर्नर है जे अब्दुल नजीर। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों।